एमपी एमएलए मतलब विधायक सांसद एमएलसी भी भाग लेते हैं, ये पूछा है। भी भाग लेते हैं ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक है जिसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण हो गई हो, जिसकी आयु 21 वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पीसीएस में पूछा है। 21 वर्ष पूर्ण हो गई हो 2015 में, पूर्ण हो गई हो तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता रखता हो, निर्धारित अन्य योग्यता रखता हो, अन्य योग्यता रखता हो, पंचायत चुनाव लड़ सकता है, पंचायत चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए ग्राम प्रधानों को 1000 रुपया, तथा अन्य को अन्य प्रधानों को 2000 रुपया, जमानत राशि रखना है। अभी मैं अटेंडेंस वही लूंगा जो अभी उपस्थित रहेगा, रखना। देखो क्या है, अनुच्छेद 243 ये बताती है, 243 ये बताती है कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत की बात करती है। सबके एक एक अपने अध्यक्ष होती है, अपनी अपनी समितियां होती हैं। ग्राम प्रधानों का या मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और अन्य का जो चुनाव होता है बीडीटी डीडीसी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उनकी समितियों के द्वारा चुना जाता है। और ये बताया है कि उनकी जो क्षेत्र पंचायत बनने के लिए, ग्राम पंचायत प्रधान बनने के लिए और जिला अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। कितना होना चाहिए? ये पूछा है। सभी लोग 18 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन होना कितना चाहिए? 21 वर्ष। ध्यान देना इस बात को।
चुनाव में मतदान देने के लिए 18 वर्ष होगा, लेकिन इनके लड़ने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? 21 वर्ष। और जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में विधायक, सांसद और एमएलसी भाग लेते हैं। और इनकी आपको भारत का नागरिक होना चाहिए तथा विधानमंडल द्वारा, जिस विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष, उस विधानमंडल की अन्य योग्यता रखता, अन्य योग्यता रखता। ग्राम प्रधान अगर चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसकी जमानत राशि 1000 होना चाहिए। और क्षेत्र पंचायत बीडीसी या बीडीसी जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए तो उसकी जमानत राशि कितना होना चाहिए? 2000 रुपया। कितना? 2000। अब ये चुने जाएंगे, इनकी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगी। कितने वर्ष के लिए होगी? 5 वर्ष के लिए इनकी कार्यकाल होगी। समय पूरा होने के 6 महीना के अंदर ही चुनाव कर लिया जाए। अभी जो ग्राम मुखिया बना है तुम्हारे यहाँ, समय पूरा होने के 6 महीने से पहले क्या हो जाएगा? अंदर ही चुनाव हो जाना चाहिए। आगे लिखवाए, यहां तक समझ गए सब लोग? द्वारा क्या करते हैं, जो शिक्षा क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो महारत हासिल करते हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो जनता के द्वारा चुनकर नहीं जाते। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे अभी जो चुनाव हुआ था देखते हो, जिला एमएलसी थे, अभी जो क्या हुए हैं, विधायक से जो बहस हो गई थी अभी चुनाव में, तो एमएलसी थे। क्या थे वो? एमएलसी थी, जो शिक्षा से और भी क्षेत्रों से चुनकर जो है जाते हैं, जो अनुभवी होते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनसे चुनकर जाते हैं। आगे लिखे, इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। पांच वर्ष पूर्ण होने से पहले 6 महीना के अंदर कार्यकाल, ऐसे लिखो, कार्यकाल पूर्ण होने से 6 महीना के अंदर 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाता है। अंदर चुनाव करा लिया जाता है। यदि पंचायत समय के मांग, यदि पंचायत समय से पूर्व मांग करती है, पूर्व मांग समय से, यदि पंचायत समय से पूर्व मांग हो जाती है तो नई पंचायत का कार्यकाल शेष बचे हुए समय के लिए होगा।
अब अर्थ क्या हुआ, इनका जो चुनाव होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। मान ले कोई मर गया, ग्राम प्रधान, जिला अध्यक्ष, जिला क्षेत्र परिषद या आयोग घोषित हो गया, जो निर्धारित योग्यता है उसके साथ नहीं काम किया और निर्वाचन आयोग उसको अयोग्य घोषित, राज्य निर्वाचन आयोग उसको अयोग्य घोषित कर दिया, तो या मृत्यु हो गई किसी ग्राम प्रधान की, ब्लॉक प्रमुख की, जिला अध्यक्ष की मृत्यु हो गई, अब बचा हुआ कितना समय है, 2 साल में ही मृत्यु हो गई, तो अब नई चुनाव तो होगा ही ग्राम प्रधान का, मुखिया का चुनाव तो होगा, लेकिन अब वो 5 साल तक नहीं रहेगा। जितना बचा हुआ समय है, मान लीजिए 2 साल में एक्सपायर कर गया या आयोग घोषित हो गया किसी कारणवश, तो 5 वर्ष होना चाहिए, तो बचा हुआ शेष समय कितना होगा, 3 साल। कितना होगा, तो वो दावा नहीं कर सकता कि हम 5 वर्ष तक रहेंगे। कितने वर्ष तक रहेंगे हम, 3 वर्ष तक वो रहेगा। अगर 6 महीना पहले भी एक्सपायर कर गया, अगर चुनाव हुआ 1 साल पहले भी एक्सपायर कर गया, तो 6 महीना तक ही रहेगा केवल ग्राम प्रधान, 6 महीना तक ही रहेगा। अगर अदरवाइज अगर दूसरा ग्राम प्रधान बन रहा है तो 5 वर्ष का दावा नहीं करेगा। ठीक है, इसका अर्थ यही लिखो। पंचायत के प्रमुख के विरुद्ध पंचायत के प्रमुख के विरुद्ध 2 वर्ष के विरुद्ध 2 वर्ष तक पंचायत समिति के सदस्य अविश्वास नहीं ला सकते, माना करें तुमको विशेष कहना पड़ेगा क्या हमको, नहीं ला सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष के बाद तत्कालीन सदस्यों के सदस्यों के 2/3 बहुमत, तत्कालीन सदस्यों के 2/3 बहुमत से उन्हें हटाया जा सकता है। दो तिहाई बहुमत से उसे हटाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को इससे मुक्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। दिया गया है पंचायत की समीक्षा करने का अधिकार जिला अधिकारी को प्राप्त है। पंचायत को समीक्षा करने का अधिकार जिला अधिकारी को प्राप्त है। अधिकारी को प्राप्त है।
भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में दोषी पाए जाने पर, भ्रष्टाचार और अन्य मामलों पर दोषी पाए जाने पर ग्राम जिलाधिकारी ग्राम प्रधान को निलंबित कर सकता है।